ब्रज गोपियाँ यही चाहती है कि उनको छोड़कर श्री कृष्ण कहीं न जाए। श्री कृष्ण भी उनके मन की इच्छा जानकर उनको रस में सानाते हुए डोलते रहते हैं। वे पनघट पर और अन्यत्र यमुना तट पर उनको जाकर रोकते हैं और क्षण क्षण उनको छेड़ते हुए उन पर बलि बलि जाते हैं। कभी उन पर अपना पीताम्बर फेंकते हैं और कभी चकाई भौरा उन पर डाल देते हैं। वे बांकी चितवन से उनको देखते हैं और मुड़ मुड़ कर मुस्कुराते हैं, मानो जादू टोना चला रहे हैं। कन्हैया स्वयं हंसकर उन्हें हंसाता है और उनको चिढ़ाकर रिझाता है। दोनों ने दोनों का मन अपने अपने वश में कर लिया है। गोपियाँ भी जहाँ कहीं कन्हैया को खेलते देखती है तो उनके पास जाकर उनको खिजाती है और उन पर बलि बलि जाती है। वे कन्हैया का गेंद उठाकर छिपा लेती है और जब कन्हैया गेंद छीनने का प्रयत्न करता है तो कन्हैया के अंगों का स्पर्श पाकर वे पुलकित हो जाती हैं। गोपियाँ कभी मुस्कुराकर अपनी चुनरी कन्हैया को उड़ा देती हैं और कभी ताली बजाकर उनको नचाती हैं। कभी वे अपना आंचल अपने ही हाथ से फाड़कर कन्हैया को भुजा पकड़कर उनसे लिपटाती है और कहती है कि अरे लाला, तुमने हमारा आंचल फाड़ डाला है, हम मैया के पास तुमको ले जाकर पिटवाएंगी। वे इस प्रकार से कन्हैया के स्पर्श का आनंद पाती हैं और बार बार उनके दर्शनों को ललचाती रहती है। कन्हैया वन में सखाओं को सख्य रस का पान कराता है और घर में जाकर वात्सल्य रस को बहाता है और छिप छिप कर गोपियों को वो पूर्ण काम कन्हैया माधुर्य रस पिलाता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसी के अनुरूप भगवान से रस को प्राप्त करते हैं। एक बार से कृष्ण खेलने के लिए आए। वे अपने नीले रंग की शोभा छिटका रहे थे। उनका पीताम्बर सोने की छवि का था और उनके कानों में कुंडल डोल रहे थे। उनकी अलकावली में मोर पंख शोभा दे रहा था और उनके दांत बिजली की तरह चमक रहे थे। वे भौरा चकडोरी लिए हुए यमुना तट पर अकेले ही पहुंच गए। अचानक वहाँ पर श्री राधा जी दिखाई पड़ी, जो कमल स्वरूपी नेत्रों वाली और अपार सौंदर्य वाली थी। वह नव यौवन से युक्त थी और नवीन प्रेम रस में डूबी हुई थी। नीला वस्त्र पहनी ही थी और वे नित्य किशोर छवि को छिटका रही थी। उनकी वेणी नागिन की तरह शोभा दे रही थी। वह लहराती थी तो यह देखने वालों का मन चंचल हो उठता था। वे गोरी गोरी भोरी बोरी और छोटी अवस्था वाली ऐसी अपनी छवि छिटका रही थी। वे सखियों के लिए हुए चली आ रही थी और वे मुस्कुराती हुई अच्छी लग रही थी। दोनों के नेत्र परस्पर मिलते ही दोनों ही ठग से गए। कन्हैया उनकी छवियों को देखकर रीझ गया और पूछ बैठा कि अरे, तू किसकी बेटी है? तू कहाँ रहती है? तू तो बड़ी भोली भाली है। तुमको पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। सरल स्वभाव से ही मुस्कुराकर श्री राधा जी ने कहा कि अब तक ब्रज गलियों में मैं कभी नहीं आई। हम तो अपनी ही महलों में खेलती रहती हैं। हम इधर उधर किस प्रयोजन से जाएं? हाँ, सुनती रहती हूँ कि यशोदा का प्यारा बछड़ों को चराता घूमता रहता है। वह कभी कभी सखियों से झगड़ा करता है और कभी उनका कुछ चुरा कर ले जाता है। मुड़कर मुस्कुराते हुए नंदलाल ने देखकर कहा कि अरे बाला, तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? तुम हमारे साथ खेलने आओ तो तुम्हें नित्य नया नया लीला का आनंद मिलेगा। तुम मुझको अत्यंत सूघी और भोली भाली लगती हो, इसलिए हे गौरी, मैं तुम्हारा संग चाहता हूँ। हमारा नाम कान है। हमें ब्रज में सब कोई जानता है और मेरा कहना सारा ब्रज मानता है। दोनों ने दोनों की ओर देखकर दोनों ने दोनों का मन ले लिया। दोनों पुरातन प्रेम क्यों पहचान कर एक दूसरे पर बलि बलि गए। दोनों के मन ने दोनों के नित्य स्नेह को जान लिया और गुप्त प्रेम नेत्रों से छलक पड़ा। एक दूसरे की ओर देखकर और एक दूसरे का मन देकर दोनों रसमयी चेष्टाएं करने लगे।